नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत वत्स। मैं हैविड प्रोफेशनल बॉक्सर और NIS क्वालिफाइड बॉक्सिंग कोच हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉक्सिंग में स्टांस और गार्ड पोजीशन। स्टांस का क्या मतलब होता है? स्टांस का मतलब होता है हम किस तरीके से खड़े होते हैं, या भी किसी भी स्पोर्ट्स में जब हम परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उसमें स्टार्ट करते हुए खड़े होने का हमारा तरीका, उसको हम स्टांस बोलते हैं। तो बॉक्सिंग में दो तरह के स्टांस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स और साउथपा। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो राइट हैंडेड होते हैं, जिनका राइट हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। और जिनका लेफ़्ट हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, या जो लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, उसको लेफ्टी भी बोलते हैं और साउथपा भी बोलते हैं। तो ये दोनों स्टांस मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, आपको गार्ड पोजीशन करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपने सबसे पहले जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करने जाएं तो आपने माइल्ड स्ट्रेच करना है, उसके बाद वार्म अप करना है अच्छे से, उसके बाद आपने ये सब चीज़ें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बॉक्सिंग स्टांस से। जो पहला है ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो बंदे राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, जो राइट हैंडेड होते हैं और जिनका स्ट्रॉन्ग हैंड राइट हैंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आप बिगिनर हो तो आपने बेसिक से स्टार्ट करना है अच्छे से। आपने एक लाइन बना लेनी है, उस लाइन के दोनों ओर आपने एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो जाना है, यानी कि सीधा खड़ा हो जाना है। आपके पैर उतने खुले होंगे जितने आपके शोल्डर वाइड हैं। उसके बाद आप चाहो तो एक स्टेप आगे ले सकते हो या एक स्टेप पीछे ले सकते हो। जितना आपके पैरों के बीच में गैप है उतना ही स्टेप आपने आगे लेना है, इतना। उसके बाद आपने अपने राइट साइड, ये ऑर्थोडॉक्स है, जो राइट हैंडेड है, जो राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने राइट की तरफ अपने पैर को मूव करना है, आगे वाले पैर को राइट की तरफ मूव करना है ये, और पीछे वाले को भी अंदर की तरफ मूव करना, वहीं रखे आपकी जो एडी है, जो आपकी हील है, उसको अंदर की तरफ घुमा देना है ये। तो हमारे दोनों पैर 45 डिग्री के एंगल में मुड़े होंगे। यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये हो गया 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री है। लेकिन हमने ना तो बिल्कुल ऐसे पैर करने हैं, ना हमने बिल्कुल सीधे पैर करने हैं। हमने इन दोनों के बीच में ऑप्टिमम पैर करने हैं 45 डिग्री पे। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, तो हमने 45 डिग्री पे दोनों के बीच में पैर रखने हैं। पैरों के बीच में इतना गैप होगा जितने हमारे शोल्डर हैं। दोनों पैर बिल्कुल पैरेलल रहें। अगर दो लाइन इन पैरों से बना दी जाए तो ना उनमें ज़्यादा गैप होगा ना उनमें कम होगा, यानी कि वो पैरेलल रहेंगी। जो पोजीशन हमारे पैरों की है वही हमारी अपर बॉडी की रहेगी, सेम टू सेम। उसके बाद ये जो एक लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन के ऊपर हमने आगे वाले पैर का पंजा रख लेना है और पीछे वाले पैर की हमने एड़ी रख लेनी है। यानी कि इस लाइन को कभी भी पैर काटेगा नहीं, इधर नहीं आएगा, और इस लाइन से इसकी ये जो हील है पीछे वाले पैर की, ये इधर नहीं आएगी। हमने इसको इसी डिस्टेंस में इसी तरह मेंटेन करके रखना है एक लाइन के ऊपर। उसके बाद हमने क्या करना है, नी फ्लेक्स, पीछे वाले पैर की एडी हल्की सी हवा में उठी हुई, लोअर बॉडी का जो पोस्चर होगा वो इस तरह रहेगा, नी हमारे हल्के से फ्लेक्स रहेंगे। उसके बाद हाथों की पोजीशन पे आते हैं। हमने अच्छे से मुट्ठी बंद करनी है, पंच बनाना है। राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए यहाँ पे अपनी चिन पे जमा लेना है। इसका ये पार्ट सामने रहेगा, ये ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, ये बिल्कुल सीधी रहेगी, ये चीज़ सामने रहेगी। हल्का सामने अंदर की तरफ मोड़ के रखना है, मुट्ठी को टाइट बंद रखना है। लेफ़्ट हैंड को हमने ऐसे मुट्ठी बना के टाइट और लेफ़्ट आई के बिल्कुल सामने रखना है। राइट हैंड से थोड़ा सा ऊपर और लेफ़्ट आई के सीधे में इतना ऊपर रखना है कि हम इसके ऊपर से अपने ओपोनेंट को देख सकें। दोनों हाथों में 11 रहेगा और इसको भी हमने अंदर की तरफ मोड़ देना है। ये हो गया हमारा गार्ड पोजीशन। सामने से कोणी बॉडी लाइन के अंदर रहेंगी, नी हमारे फ्लेक्स रहेंगे, पीछे वाले पैर की एडी हल्की सी उठी रहेगी और चिन हमारी थोड़ी सी डाउन रहेगी। हमने आईब्रो के थ्रू देखना है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड है ये राइट हैंड से थोड़े से गैप में आगे रहेगा। ये मैं आपको साइडवर्ड करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा। थोड़ा सा आपने आगे रखना है, राइट हैंड को यहाँ पे चिपका के रखना है, हमारी गार्ड पोजीशन होगी। तो इसका बैलेंस चेक करना हमने सीधा का सीधा गार्ड करे बैठ जाना है, 1 और 2। अगर आप अनबैलेंस नहीं हो रहे, इधर उधर नहीं हो रहे, तो आपका बैलेंस बिल्कुल ठीक है। आप
आपकी हाइट कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपके पैर पोजिशनिंग कर लेंगे। मैं अभी आपको गार्ड पोजीशन साइड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने साइड में अपने पैर शोल्डर लेवल पे खोल के रखने हैं। हमने एक पैर एक स्टेप आगे लेना है या पीछे लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, एक स्टेप मैं पीछे ले लेता हूँ। ये उतना ही गैप पैरों में, जितना मेरा इन दोनों पैरों के बीच में गैप है उतना ही गैप मेरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। उसके बाद मैं अपने जो लीड लेग है, मेरी लेफ़्ट लेग है, उसको राइट साइड रोटेट करूँगा थोड़ा सा 45 डिग्री पे, और सेम ऐसे ही पीछे वाले पैर को। तो मैंने एक लाइन बना रखी है पहले से ही ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने आगे वाले पैर का पंजा उस लाइन के ऊपर टच रखना है और पीछे वाले पैर की एड़ी, आपके पैर हमेशा उसी तरफ रहेंगे। राइट हैंड की आपने अच्छे से मुट्ठी बना के यहाँ पे लगा लेना है और लेफ़्ट हैंड को अच्छे से मुट्ठी बना के यहाँ पे रख लेना है। इन दोनों को थोड़ा सा अंदर मोड़ लेना। तो आप गैप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड का मेरी चिन से कितना गैप है। नी फ्लेक्स, पीछे वाले पैर की एड़ी उठी हुई, ये हो गया हमारा गार्ड पोजीशन। अभी हम इसका बैलेंस चेक करके देखेंगे। तो ऐसे ऐसे बैठना है और उठ जाना है। ये हो गया हमारी गार्ड पोजीशन साइड से। ये मैंने ऑर्थोडॉक्स के लिए बताया है जो कि राइट हैंड से काम करते हैं। अभी मैं उस साइड से करके दिखाऊंगा आपको। सेम वही काम करना है। हमारे पैरों के बीच में सेम गैप जितना बना है शोल्डर में है, हम एक स्टेप पीछे लेंगे। राइट पैर को पीछे ले जाना है या लेफ़्ट पैर को आगे ले जाना है। हम ये जा सकते हैं या हम ये जा सकते हैं। तो मैंने एक पैर स्टेप पीछे लिया है, तो मैं राइट साइड की तरफ फिर से अपने जो लीड लेग है उसको मोड़ूंगा और पीछे वाले को यहाँ होगा। अब लाइन के ऊपर हमने सेम वही आगे वाले पैर का पंजा और पीछे वाले पैर की एड़ी, दोनों में गैप इतना जितना हमारे शोल्डर हैं। तो मेरी बॉडी भी उस साइड होगी। नी फ्लेक्स, पीछे वाले पैर की एड़ी उठी हुई। राइट को हमने अच्छे से मुट्ठी बना के यहाँ लगाना है और लेफ़्ट को यहाँ रखना है। ये बॉडी लाइन के अंदर रहेंगी हमारी दोनों कोणियाँ, दोनों हाथों में 11 बना रहेगा। तो मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ। 1 2, तो मेरा बैलेंस बिल्कुल ठीक है। ये तो थी ऑर्थोडॉक्स के लिए जिनका राइट हैंड स्ट्रॉन्ग होता है, जो राइट से काम करते हैं। अब हम बात करेंगे साउथ पा यानी कि लेफ्टी, जिनका स्ट्रॉन्ग हैंड लेफ्ट हैंड होता है, ये हैंड होता है। तो उनको कैसे करना है? काम सेम यही रहेगा लेकिन हमारा स्टांस चेंज हो जाएगा। हमने सेम ऐसे ही खड़ा होना है एनाटॉमिकल पोजीशन में, पैरों में उतना ही गैप जितना हमारे शोल्डर के बीच में गैप है। हमने या तो अपना राइट लेग आगे ले लेना है या हम लेफ़्ट लेग को पीछे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी लेफ़्ट लेग को पीछे ले रहा हूँ। सेम पहले ऑर्थोडॉक्स में हमने राइट साइड पैर घुमाने थे, अभी हमने लेफ़्ट साइड पैर घुमाने हैं। तो ये और ये 45 डिग्री पे दोनों मुड़ गए। पीछे वाले पैर की एडी हल्की सी उठी, नी फ्लेक्स। जैसे मेरी पैरों का पोस्चर है सेम मेरी बॉडी का भी वही पोस्चर होगा। फेस मेरा इधर होगा। तो मेरा जो अभी मेरा हैंड चेंज होंगे, जो मेरा लीड हैंड होगा वो मेरा राइट हैंड है और जो मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है वो मेरा लेफ्ट हैंड होगा, पीछे होगा। तो इसको बोलते हैं लेफ्टी या साउथ पा। तो मैंने बना के अच्छे से ये रख लेनी है चिन के ऊपर। बॉडी लाइन के अंदर मेरी कोहनी रहेगी। उसके बाद आपने जो राइट हैंड है आपका, जो लीड हैंड राइट हैंड होगा इसमें, उसको आपने अच्छे से पंच बना के और यहाँ पे रखना है। इसमें लेफ्ट हैंड चिपका हुआ है, ऑर्थोडॉक्स में राइट हैंड चिन के ऊपर था। तो नी फ्लेक्स। तो अभी मैं बैलेंस चेक करूँगा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपके पैर एक लाइन में नहीं आएंगे, कभी भी पैर ये नहीं रहेंगे, पैर कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे, कभी भी ये इसके पीछे नहीं आएगा। ये हमेशा इस साइड चलेगा, ये हमेशा इस साइड चलेगा, यानी कि ये इसकी तरफ इस लाइन के बाहर चलेगा, ये इस लाइन के बाहर चलेगा। ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे इस लाइन को। तो बैलेंस चेक करेंगे। पीछे वाले पैर की एडी उठी रहेगी। 1 2, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं आपको लेफ़्ट साइड से करके दिखाऊंगा। लेफ़्ट पैर को पीछे लेके जाऊंगा और उस साइड रोटेट करना है लाइन की तरफ। ये मेरा यहाँ रहेगा। लाइन के दोनों तरफ अपने पैर रहेंगे सेम गैप के साथ। नी फ्लेक्स, पीछे वाले पैर की एडी उठी हुई। मेरा जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, जो मेरा लेफ़्ट हैंड है, उसको अच्छे से पंच बना के, मुट्ठी बना के यहाँ पे चिपका लेना है। राइट हैंड को अच्छे से मुट्ठी बना के यहाँ पे रखना है। तो देख सकते हैं आप, मेरा लीड हैंड है जो राइट हैंड है, उसका और मेरी चिन के बीच में गैप थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा आगे रखना है। ये राइट आई सीध में रहेगा।
ताकि मैं इसके ऊपर से ओपोनेंट को देख सकूं। ये हल्का सा, ये जो मेरा लीड एंड है वो मेरे रेयर एंड से हल्का सा ऊपर रहेगा। नी फ्लेक्स, ये चिन मेरी थोड़ी सी डाउन रहेगी। अब मैं बैलेंस चेक करूँगा 1 2, तो मेरा बैलेंस बिल्कुल ठीक है। बाकी जो स्टांस है बॉक्सिंग का, साउथ पा स्टांस है, उसको मैं इस साइड से करके दिखाऊंगा। सेम आपने खड़ा हो जाना है, अपने पैर सेम गैप रख के। जो आपका रेयर एंड है लेफ्ट हैंड, उसकी साइड वाला पैर मेरा पीछे चले जाएगा और मेरा जो लीड एंड, जो मेरा लीड लेग है, लीड एंड की लेग है, उसको आगे की तरफ, और हमने ऐसे ही 45 डिग्री पे मोड़ देना है। पीछे वाले पैर की एडी हल्की सी उठी हुई, जो अपना रेयर एंड है उसकी अच्छे से मुट्ठी बंद करके यहाँ पीछे रखना है चिन के ऊपर, और जो मेरा लीड एंड है राइट हैंड, उसकी आगे मुट्ठी बना के आगे की तरफ रखना है। मेरी चिन के और लीड एंड के बीच में कम से कम इतना गैप रहेगा। ये मेरा जो लीड एंड है वो रेयर एंड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और चिन मेरी डाउन रहेगी। नी फ्लेक्स, पीछे वाले पैर की एडी उठी हुई, तो ये हो गया मेरा इस साइड का साउथ पा स्टांस यानी लेफ्टी स्टांस। अब ये मैंने बैलेंस चेक कर लिया तो मेरा बिल्कुल ठीक है। तो आपने स्टांस के टाइम पे 2-3 चीज़ें का खास ध्यान रखना है। जैसे मैं ऑर्थोडॉक्स में सामने खड़ा हूँ, ये वाला आगे वाला पैर इस लाइन को कभी नहीं काटेगा, इधर नहीं जाएगा। पीछे वाला पैर कभी भी इधर नहीं आएगा। इस लाइन के ऊपर आगे वाले पैर का पंजा रहेगा और पीछे वाले पैर की इस पर एडी रहेगी। दोनों में डिस्टेंस सेम रहेगा। पैर आपके ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल सेम पैर आपके बिल्कुल पैरेलल रहेंगे। आपने अपनी कोहनी बॉडी लाइन के अंदर रखनी है, इसके ऊपर चिपका के रखनी है, और लेफ्ट हैंड को हमने यहाँ रखना है, इसकी भी कोहनी हमने अंदर रखनी है। हम बॉक्सिंग में तिरछा क्यों खड़ा होते हैं? क्योंकि बॉक्सिंग में जो टारगेट एरिया है वो हमारा बेल्ट से ऊपर का और ये आगे का पूरा एरिया है। तो जब हम तिरछे खड़े होंगे तो ओपोनेंट हमारा सामने रहेगा, अपना राइट हैंड हमारे हाफ पोर्शन को प्रोटेक्ट करेगा, ये छुप जाएगा, तो ओपोनेंट को हमारा हाफ ही मिलेगा। इसमें भी गार्ड हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो आपने 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। चिन आपने डाउन रखनी है, आपने अच्छे से मुट्ठी बंद करनी है, टाइट मुट्ठी बंद करनी है, और आपको कोहनी अपनी लाइन के अंदर रखनी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, ये लाइन आपने ज़रूर बनानी है। ये इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत हो जाए और आपके पैर स्टार्टिंग में ही एक लाइन में ना आए। अगर आपके पैर एक लाइन में आने लगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए आप पहले से ही लाइन बना के रखें और इस लाइन को कभी भी इधर उधर क्रॉस ना करें। इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करें, आपकी बेसिक प्रैक्टिस। तो ये थे 2 स्टांस, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फुटवर्क बताऊँगा और लेफ्ट पंच की हम शुरुआत करेंगे, कैसे हमने स्टार्ट करना है। तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।